नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समस्त राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करने लगे हैं। हमारा अखंड गौरव न्यूज चैनल हर ग्राम पंचायत में पहुंचकर जनता का क्या मूड है, वोटर क्या कहता है, किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा क्षेत्र का विधायक, जनता किसको पसंद करना चाहती है, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम बिजावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पनौठा में मौजूद हैं। हमारे बीच में यहाँ के मतदाता मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर इनका क्या रुख है। क्या नाम है भैया आपका? नाथराम पटेल। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ग्राम पनौठा। इस समय 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। किस प्रकार के कैंडिडेट को आप विधायक बनाएंगे? हम बीजेपी के विधायक बनाएंगे, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी से यहाँ कौन कौन से प्रत्याशी आपके नजर में आ रहे हैं? इंदल विक्रम सिंह और राजेश शुक्ला। अच्छा, इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला और राजेश शुक्ला में किस व्यक्ति का आप चयन करेंगे? इंदल विक्रम सिंह का। कांग्रेस पार्टी से कोई कैंडिडेट सामने है? नहीं, कोई नहीं है। अगर इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला को टिकट मिलता है तो आप लोग साथ में रहेंगे? साथ में। और हमारे बीच में एक बुजुर्ग मतदाता है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज प्रसाद पटेल। इस समय विधानसभा का चुनाव होना है। आपके ग्राम पंचायत पनौठा में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विकास के काम अधूरे पड़े वो होना चाहिए? हमारे यहाँ एक तो हाई स्कूल की बाउंड्री जो कि अधूरी पड़ी है, वहाँ बहुत गंदगी हो रही है। और दूसरा एक राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से रेलवे स्टेशन का हमारा है। अच्छा, ईसा नगर और छतरपुर के बीच में एक रेलवे स्टेशन आप चाहते हैं। किस प्रकार के कैंडिडेट को आप चुनाव जिताएंगे? हमारा तो लक्ष्य एक ही है। हमने 60 साल से बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी के समर्थन रहे, कार्यकर्ता रहे, शुरू से रहे और आज भी है और जिंदगी में रहे। अच्छा, बीजेपी से और भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं, आपको पता है कौन कौन टिकट मांग रहे हैं? हाँ, हमें पता है, लेकिन हमारा तो लक्ष्य एक ही है कि हमको कैंडिडेट कोई भी हो, हम बीजेपी को ही जिताएंगे। और आपका भैया नाम क्या है? जगन्नाथ पटेल। आप कौन सी पार्टी के समर्थन? हम तो भाजपा के साथ। क्यों लगता है आपको भाजपा विकास करेगी? भाजपा ने काफी विकास किया है। हम हैं अभी विधायक कौन है यहाँ पर? अभी राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला कितनी बार आया आपके ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ एक ही 2 बार। अच्छा, राजेश शुक्ला से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, हम तो क्या पार्टी से संतुष्ट हैं। नहीं, राजेश शुक्ला से व्यक्तिगत रूप से हैं संतुष्ट? व्यक्तिगत ना हमें भी जाना था। मतलब उनके काम से आप खुश हैं? काम उन्होंने कभी करावा ही नहीं है। काम से खुश नहीं? नहीं, काम। यदि भाजपा कोई कैंडिडेट बदल दे हाँ तो उसके पक्ष में करेंगे वो? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम तो भाजपा को ही करेंगे। आपका भैया नाम क्या है? हमारा नाम है मुकुल कुमार राय। इस विधानसभा चुनाव में आप किस प्रकार के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे? हम क्या तो बीजेपी में शुरू से रहे हैं और आज भी बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जो आज का जो है माहौल है वो प्रत्याशी के ऊपर है। प्रत्याशी को हम जानते हैं सबसे अच्छा और लगनशील जो इंद्र विक्रम सिंह हैं, उनको जो है सबके बीच में बैठते हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं। अच्छा, इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला भी टिकट मांग रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो हम उनके समर्थन में हैं। मतलब वहाँ वो क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं? जीत सकते हैं, खूब आराम से अच्छे वोटों से जीतेंगे। और अगर राजेश शुक्ला को टिकट मिलता है तो अब पार्टी से जिसको टिकट देगी उसको तो देंगे, लेकिन मतलब पार्टी से बंधे हैं? पार्टी से बंधे हैं। और भी एक मतदाता हमारे बीच मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल जी, आप सरपंच भी कर रहे हैं, आपकी पत्नी सरपंच हैं। इस सरकार में आप क्या महसूस कर रहे हैं? सरकार में योजना सरकार की सही है, लेकिन बशर्ते सरपंच सब खुश नहीं है ना, हम भी नहीं खुश हैं। क्या सरपंच को कोई किससे खुश नहीं है आप? विधायक से, यहाँ के विधायक से, सरकार से भी ना खुश है। मतलब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री से नाराज है। क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन जो चाहते हैं, सरपंच बना दिया, सरपंच को 5 रुपया पावर नहीं है कि सरपंच अपनी जेब से या सरकार की राशि से 5 रुपया कहीं भी खर्च कर दे। पहले फाइल बनवाओ, टीएस करवाओ,
एस्टीमेट बनवाओ, टीएस करवाओ, टीएस के बाद उसका मूल्यांकन करवाओ, तब कहीं से पैसा जिससे मालूम एजेंसी मतलब स्मृति से काम करा उसके खाते में डालो। जैसे ये एक सरकार आज भी हम हमारे एक छोटा सा भाजना पड़वा है, उसमें श्रीमान मेन रोड देरी से छतरपुर देरी रोड से 3 किलोमीटर वहाँ बच्चे जो है पैदल आते हैं, साइकिल से नहीं आ पाते हैं, गाड़ी नहीं नहीं पाती। वहाँ से विधायक जी को 4 बार कहा कि श्रीमान जो है मिट्टी गिराए, पंचायत का आदेश कर दो कि पंचायत न पंचायत का पावर दे रहा न जिला पंचायत से मुझसे मिट नहीं गिरना पारी। मतलब उनके कामों से जनता हम खुश तो नहीं है। सरकार से ही नाराज है, विधायक से नहीं नाराज हो, बीजेपी से ही नाराज है। अच्छा, तो इसमें और भी पार्टी आएंगी मैदान में, हाँ, भाजपा, हाँ। कांग्रेस आएगी, फिर समाजवादी आएगी, तो हाँ। किसको आप वोट देंगे? हम तो बताओ हमें कि नाराज है पूरी जनता से, सभी सरपंच, आप किसी भी सरपंच से पूछिए, मतलब सब वहाँ छतरपुर ब्लॉक में माछी मारते रहते, बैठे रहते, कुछ होता क्या है? तो क्या आप बदलेंगे विधायक क्षेत्र का? विधायक बदलेंगे, विधायक बदलेंगे। तो क्या भाजपा दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे तो भाजपा के साथ रहेंगे? हाँ, यदि मतलब भाई इंदल को टिकट मिलती है, अच्छा, इंद्र विक्रम सिंह को इंदल को, तो आप उनके साथ में रहेंगे? उसके साथ। और भी एक बुजुर्ग हमारे बीच में मौजूद है, क्या नाम है आपका? क्या किस प्रकार से काम यहाँ हो रहे हैं इस गाँव पंचायत में? सरकार के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, संतोषजनक कोई काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एक किसान प्रधान गांव है, यहाँ कोई दूसरा बिजनेस ही है किसी के अलावा, और यहाँ मवेशियों के बारे में पूछो अगर तो किसानों की फसलें पूरी बिना नष्ट हो रही और हजारों मवेशी घूम रहे। आज तक फायदे लगी गौशाला की, सरपंच ने 10 साल से सांसद जी के यहाँ आज तक कोई गौशाला नहीं, ना कोई तालाब की व्यवस्था। यहाँ पानी के लिए आज इस बरसात के मौसम में भी पानी की दिक्कत है इस गांव में, और कोई सिंचाई का कोई साधन नहीं। तो इस चुनाव में आप क्या कैंडिडेट को बदलेंगे? कैंडिडेट को बदलेंगे, पार्टी के तो है हम भाजपा के, हमेशा रहे और रहेंगे, लेकिन जो अगर मंत्री विधायक हैं, हाँ, उनसे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है संतुष्ट। तो इस समय भाजपा से और लोग भी टिकट मांग रहे हैं, आपको पता है कौन कौन मांग रहे हैं? हमें ये कोई मालूम नहीं है कि तीखा टिकट दे रहे, और टिकट किसी भी प्रत्याशी में रहेंगे। ये गांव हमेशा भाजपा का रहा है और रहेगा। तो क्या है उनसे आप क्या मांग कर रहे हैं कि वो अपनी नीतियों में कुछ सुधार करें, गांव का विकास कराएं, क्षेत्र का विकास और सुधार करें, अच्छी बात है। अभी 2 महीना का टाइम है, अब टाइम है, सुधार ले सरकार, और सुधार नहीं हो रहा तो जनता रुष्ट तो है ही। जनता को कोई समझने वाला नहीं है। जैसे हम बहना काम नहीं करेगी, बता दीजिए। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं शिवराज सिंह जी कि हम लाडली बहना को लाभ दे रहे हैं। बहना ही खा जाएंगी, पूरा पैसा खा जाएंगी, वोट भी देंगी, गारंटी है बताया। क्योंकि हम 24 घंटा गाँव में रह रहे, हमको ना एक बच्चा का पता है, हर महिला का पता है कि कौन महिला कैसी है, कहाँ जाना है। अरे जो परिवार का मुखिया है, उन महिलाओं का जो जीवन पर्यंत से बच्चों का उनका सबका खर्चा चलाएंगे, तो 1000 रुपए दे के वोट भर ले जाएंगे बस, और क्या होगा। और भी मतदाता हमारे बीच में मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। इस बार विधानसभा के चुनाव में आप किस प्रकार के कैंडिडेट को चुनाव जिताएंगे? चुनाव बोर्ड जैसा कैंडिडेट बीजेपी के हैं, 15 साल में बीजेपी से मान लो 2-3 लोग टिकट मांग रहे हैं, उसमें से राजेश शुक्ला है, इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला है, तो किसको आप इनमें से पसंद करते हैं? इंद्र विक्रम सांसद की बात इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला का पसंद करें। अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो आप लोग वोट देंगे और एक चुनाव जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, सहयोग करेंगे और मेहनत से। सांसद जी की पार्टी क्या है, सांसद जी भी है वर्तमान में जो, वे भी हमारे यहाँ जो है केवल एक 3 सेठ है उनका 15 साल में, और एक छोटा सा समाज भवन 15 साल के पीरियड में कुछ नहीं है यहाँ। समाज भवन जो सभी के टाइम में और अभी 15 साल में वो एक बार आते और होके चले जाते। एक बार हर 5 साल में उनको एक बार आना है, दोबारा आने नहीं है। और 15 साल में उन्होंने 2 कार्ड दिए केवल पनौटा पंचायत में, एक जो है वो भवन और एक बाकी 15 साल में सांसद जी से भी चर्चा कर ली जाए
कि आज तक उनने पनौठा पंचायत में कुछ दिया हो या कुछ किया हो। एक दिन अभी आए थे, उनके वे खुद देख रहे थे कि हमारे पीछे जनता कितनी है, तो जनता व्यक्ति के पीछे रहती है, पार्टी से तो संतुष्ट है, लेकिन कैंडिडेट से जो है बहुत दूर रहती है। जबकि आज तक यहाँ बीजेपी के अलावा आज तक कांग्रेस कभी जीत के नहीं गई यहाँ से, कभी नहीं। यानी 80% वोट जो है बीजेपी में ही जाते हैं, लेकिन भाजपा का रहे हैं और रहेंगे, उसी को ठुकराया जब जाता है। तक जो है हम लोगों के पास टर्म प्लान रहेंगे तब तक भाजपा के हम लोग रहेंगे। सिर्फ कैंडिडेट जो है सुधार का जो पार्टी लेके आती है वो अच्छी बात है, और नहीं लेके आती है तो फिर हमको तो वोट देनी है बीजेपी में, मजबूरन देंगे। लेकिन हम लोगों का विकास नहीं होता है, उन विकास के लक्ष्य में जो है कोई भी आदमी आता, चाहे विधायक हो और चाहे सांसद जी हो। आज हम लोग पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप शाम को आइए डब्बा, जल जीवन मिशन योजना का लाभ मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? और पंचायती से है तो जो कुछ है तो क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? पनौठा, ग्राम पनौठा। क्या किस प्रकार की यहाँ समस्याएं हैं और जो सरकार यहाँ काम नहीं हो पाए? कोई काम नहीं हो रहा, ना सरकार द्वारा ना पंचायत में आ रहा है। सरपंची से की बोलते हैं तो सरपंच अपने गांठ का पैसा लगा के कर देता है। और हमारे आदिवासी मोहल्ला में पानी की व्यवस्था बहुत कम है। हम लोग कुएं से पानी ले आते हैं, जो सरपंच ने बोर करवा दो, थोड़ी बहुत उसका पानी आता है, और कोई ना विधायक ने पानी दिया। वो बोलते रहते हैं कि भाई हम विधायक को पहचानते हैं? कौन से विधायक? विधायक वो है, क्या नाम है, बबलू शुक्ला। उनसे ये आए कभी आप? एक बार आए थे, यहाँ बोल के गए थे, दोबारा ना खबर दी विधायक ने, तो बस चले गए थे। यहाँ आदिवासियों कितने परिवार रहते होंगे? आदिवासी का तो कम से कम नहीं तो 500 वोटर है। कोई काम नहीं होता है आदिवासी का, ना बड़न का तो होता ही नहीं है, आप गरीब नहीं होता। और किसको वोट देंगे आप? किसको जिताएंगे? हम तो उसको जिताएंगे, क्या नाम है उनका, इंदल सिंह को। हाँ, अगर भाजपा इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला को टिकट देती है तो यहाँ आप चुनाव जिताएंगे? तो अगर नहीं देती, राजेश शुक्ला को मिलता है तो उनको देंगे? नहीं, राजेश शुक्ला को वोट कभी नहीं देंगे। यहाँ किस प्रकार की समस्या इस गाँव में? पानी की ज्यादा। अभी विधानसभा का चुनाव होना है, किस प्रकार के कैंडिडेट को वोट देंगे आप? जो वर्तमान में विधायक है उनसे आप कहाँ तक खुश हैं? वोट तो जाने देखो बीजेपी में, लेकिन बता दें कैंडिडेट तो ना बीजेपी में। हमारे बीच में और कई मतदाता मौजूद हैं, आइए करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इनका रुझान क्या है और ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम भजन अहरवाल, पनौठा के रहने वाले हैं, छला छतरपुर। 2023 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, किस प्रकार के विधायक को आप चुनाव जिताएंगे? हम सरकार आए तो हम बीएसपी के लोग, लेकिन हम बीएसपी में चले जाते हैं तो भाजपा जीत जाती है। हम भाजपा को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको सिलेंडर मिलता था 500 में भरता था, फ्री दिए 1600 रुपया 2000 काट लिए हर सिलेंडर वाले से, और सब्सिडी भी आती थी वो भी बंद है। इसलिए हर चीज़ में लुभावनी बातें करते हैं ये लोग। अभी जो बहना लाडली चली है इसमें 2-1 महीना दे देंगे, इसके बाद चुनाव हो जाएगा जयराम जी की, फिर कुछ नहीं है। जनता को हमारी को चूतिया बना रहे हैं। और भी चीज़ें हैं जो मतलब किसको जिताना चाहते हैं आप? हम इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। अभी हमारा संगठन नहीं हुआ है। जब हमारा संगठन होता है तो हमारी बिरादरी का इकट्ठा ही संगठन हो जाता है और हम उसको प्रावधान अपना बना लेते हैं। जो वर्तमान में विधायक है राजेश शुक्ला नहीं है, हम उनके कामों से आप कितने बिल्कुल खुश नहीं है। क्या गलतियां की उन्होंने? गलतियां हमारे यहाँ जब शुरू में वो वोट के लिए आए तो वादा कर गए थे कि हमारे मंदिर के लिए 1 लाख रुपया देंगे, और 1 लाख रुपया के लिए हम 5 बार उनके घर गए, 2000 की गाड़ी करके गए, लेकिन हमारे कौन सा मंदिर? रविदास मंदिर। अच्छा, पनौठा में जो रविदास मंदिर है। हाँ, लेकिन यहाँ मुड़ के नहीं वो देखने आए, इसलिए आप उनका विरोध करेंगे? बिल्कुल। और भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा श्यामलिया। इस बार किसको चुनाव जिताने का मूड है? अब चुनाव तो साफ अब ऐसा के सब जने जहाँ जे अपने ठीक है,
विचार से। कैसे क्या मुद्दे हैं इस गांव के विकास के काम जो नहीं हुए, कौन से काम छूटे हुए हैं? ऐसे बहुत से काम हैं आपके, सब छूटे हैं, कौन अच्छे तरीका से नहीं हो रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है? सब ना यहाँ कोई व्यवस्था ना कछु, कोई व्यवस्था ही नहीं है, पानी की तो बिल्कुल ही व्यवस्था है। विधायक जी यहाँ आए कभी आते? कभी नहीं आते, ना कोई ख्याल करते, कुछ नहीं, वोट मांगने भर आते हो, कुछ नहीं, ये नहीं तो अब इस बार किसको जिताने का मन बना लिया है? अब विचार बनाएंगे, अब तो बस पार्टी बदलना है, बस बदलना है पार्टी। और भी मतदाता हमारे बीच मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी नारायण दास। यहाँ पनोठा में ऐसे किस प्रकार के मुद्दे हैं जो विकास के काम होना चाहिए नहीं हुए? हमारे मुद्दे ये हैं साहब के, देखिए 60 रुपया किलो टमाटर चल रहा, हम गरीब लोग कहाँ से खाएंगे इसको? और शासन बैठी है सो तो ऐसी है कि पैसा कमा रही लंबा चौड़ा, सो अपने काजू किशमिश में मौज उड़ा रही, हम लोगों के ढंग से सब्जी ही नहीं मिल पा रही। भटा देखो तो 30 रुपया किलो। इस बार किसको चुनाव जिताने इस का मन बार बना है? चुनाव मूड में है कि सरकार तो हमको बदलना है अपनी। मतलब भाजपा से आप नाराज हैं? नाराज हैं। और क्षेत्रीय विधायक से? हाँ जी, उनसे भी, राजेश शुक्ला से भी, उनसे भी नाराज हैं? हाँ। अब हम किसी तीसरी पार्टी का प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि कोई जो हमारा विकास के ऊपर ध्यान दे, हम लोगों के ऊपर ध्यान दे, हम उसको अपना वोट करेंगे। और भी मतदाता हमारे बीच में, हम सभी से बराबर बातचीत कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आखिर उनका क्या रुझान है और वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना हरवार। अच्छा, इस बार जो 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, कैसे कैंडिडेट को आप चुनाव जिताएंगे? ऐसे को जिताएंगे हम जो स्कूल है, जैसे मेडिकल कॉलेज हैं, ये शिक्षा की ओर अच्छी तरह से मतलब स्कूल खुलवाएंगे, नए कॉलेज। ये नहीं है कि मस्जिद और मंदिर बनवाएं, इसमें क्या कमाई होगी, भला होगा जनता का। जनता जब बच्चे शिक्षा पाएंगे तभी तो उनका सुधार होगा, है, उसको वोट देंगे साहब हम। वर्तमान विधायक है राजेश शुक्ला। हाँ, पिछली बार दिया था आपने उन्हें वोट? हाँ, उनको दिया था हमने। अच्छा, अब उनसे आप कितने खुश हैं? अब खुश नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या बिगड़ गया है? उसने यहाँ पर कोई विकास ही नहीं किया हमारे यहाँ पर। अच्छा, जो बातें जो कर गए थे वो करे, पूरे नहीं करे? कुछ पूरे नहीं करे। अब आप कौन से कोई कैंडिडेट का विचार चुना है, किसको बनाना है? अभी आप चुना नहीं है, वैसे बहुमत उसको देंगे हम, अपना वोट जो हमारा विकास करेगा उसको देंगे। आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? सर, इस चुनाव के बारे में हम शिक्षा पे बात करना चाहते हैं और हमारे बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं और महंगाई पर बात करना चाहते हैं। और हमारे गांव में जो विधायक आते हैं तो सर वो 1-2 हज़ार के लुबेबे में आते हैं और ना कोई शिक्षा पे बात करते हैं, ना एजुकेशन पे बात करते हैं, बस 1-2 हज़ार के चक्कर में आते हैं और हम अपना वोट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट अपना दे देते हैं और बिक जाते हैं। तो MP घोटाला हुआ जैसे व्यापम में, तो उसमें सर काफ़ी घोटाला हुआ है और सर जिसके परसेंटेज अच्छे नंबर आए थे और सर तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और भारतीय सर करप्शन ज़्यादा हुआ है उसमें। जो वर्तमान विधायक राजेश शुक्ला हैं, उनसे आप लोग कहाँ तक खुश हैं? सर उनसे सर 1% खुश नहीं है सर, क्योंकि हमारे वहाँ चुनाव मैदान में फिर से आते हैं तो क्या उन्हें आप वोट देंगे? सर तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि सर हम उनको विधायक बनाएंगे, क्योंकि भाजपा से 2-3 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस से भी कई लोग मांग रहे हैं, तो किसी व्यक्ति का नाम चुना का कि अगर इस व्यक्ति को टिकट मिलता है? अभी सर हम अपना संगठन करेंगे सर, तो उसके ऊपर बयां करेंगे। किस प्रकार के कैंडिडेट को आप अब की बार चुनाव जिताएंगे? अब श्रीमान ऐसा है कि हम समाव आएगा जैसा आएगा, जैसे अपना तो माहौल से चलते हैं अपन। जो अभी विधायक राजेश शुक्ला हैं, उनके कामों से आप कहाँ तक? हमने तो कितनी मतलब सर्वे कर ली। आपको क्या लगा? अब हमको तो ना, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते कि साझे है कि बुरा है, हमको अब व्यक्तिगत कोई काम कराना नहीं है, मतलब जो है सो सब ठीक है हमारे लिए, बस इतनी। क्या आप सरकार? हाँ, सरकार बदलनी चाहती है, ये है कि सरकार बदलेंगे जब विकास होना है। हाँ, सरकार की सो मांगे के। मेरा नाम है जी, बताएं अपना। मैं बुद्ध भिक्षु हूँ और गांव-गांव में भ्रमण करता हूँ, और जहाँ भी देखा जाता है तो ये समाज है, ये हर बार जायका बनता है।
जायका सब्जी का बन गया और फिर भोजन करने के पहले ही जायके को बाहर फेंक दिया जाता है। यानी मतलब सरकार बन गई, फिर उस जिस जायके से, जिस पत्तों से हमारा जायका बना है उसको फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से जनता का, भोली भाली जनता का माहौल और हाल है। आप जैसे जगह जगह भ्रमण कर रहे जी, हैं जी। तो किसका माहौल दिख रहा है इस समय? किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है? अब ये हर बात से तो ये जनता परेशान है, ये निर्णय नहीं कर पा रही कि हम क्या करें। जिसको वोट देते हैं वो ही कुर्सी ले लेता है और फिर हमारा ध्यान नहीं देता। यही समस्या है हर जगह। शुक्ला जी हैं, वो राजेश शुक्ला। उन्होंने क्या किया कि 3 बार हार गए वो चुनाव, एक बार कांग्रेस से और फिर अब की बार वो खड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि अब की बार वो समाजवादी से खड़े हुए थे। हाँ, क्या हुआ कि उन्होंने मंच पर रो दिया। उनके आंसू देख करके जनता प्रभावित हो गई और सब लोगों ने उनको चुन दिया कि ये 3 बार हार गए, अब की बार इनको वोट दे दो, ये जीत जाएं। जीत गए 1 मिनट। उनका पूरे विधानसभा क्षेत्र में दारू का धंधा चलता है। उनका फर्ज बनता था कि हम जीत गए, अब हम दारू का धंधा बंद कर दें, क्योंकि एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता है और आधा पैसा उसका दारू में चला जाता है, बच्चे भूखे मरते हैं। तो ये निर्दयी हैं, इनको अपनी कुर्सी और घर भरने की ज़रूरत है। जनता भाड़ में जाए, इनको मतलब नहीं है। तो ये जनता भ्रमित है, निश्चय नहीं कर पा रही कि हम क्या करें। कोई ऐसा ईमानदार प्रत्याशी नहीं आता बीच में। मतलब उनके आंसू देख करके जनता को उन पर रहम आ गया। हाँ, अब जनता पे वो रहम कर रहे हैं कि नहीं? क्या रहम करने की जनता? अब देख रही है तमाशा। बे कर रहे रहम, उनने कोई रहम किया? जनता की समस्या सुनने आए? काहे को आए? उनको तो दारू बेचने से फुर्सत नहीं है। बहुत बड़ा धंधा चलता है उनका दारू का। और एक गरीब जनता खून पसीना बहा करके पैसे लाता है और आधा पैसा उसका दारू में चला जाता है। इसीलिए ये भूखा नंगा समाज भ्रमित है। बिल्कुल। और भी मतदाता, कुछ युवा मतदाता हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश अहरवार। 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है जी सर। किस प्रकार का विधायक आप चुनना चाहते हैं? सर, जो लुभाने की बात ना करे। जैसे लुभाने की बात है, अमेरिका में चुनाव होते हैं तो वहाँ कोई फ्री देने की बात नहीं करता। फ्री क्यों देते हैं? हमको लुभाने के लिए। हमको चाहिए, जैसे बेरोजगारी के मुद्दा पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं लोग? महंगाई के मुद्दा पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? विद्यार्थी के मुद्दे पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? शिक्षा के क्षेत्र पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते? ये लोग हमको लुभाने के लिए 1000-2000 रुपये में लुभाने की राशन देते, कहीं घर से देते, कहीं नहीं। ये हमको लुभाने के लिए 5 किलो में कितना खाते हैं वो लोग? कोई नहीं खाता। कोई मेन मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ता? यही लोग हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अमेरिका में, जाते तो वो क्या कहती हैं उनके संग में बैठकर, हम लुभाने, हम मुद्दे पर चुनाव लड़ते, लेकिन मुद्दे पे कोई नहीं लड़ता है। ये कहते हैं बस हम तो अपने यहाँ भारत में आए। अभी वर्तमान में जो विधायक राजेश शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कामों से आप कहाँ तक खुश हैं? खुश तो नाम की, क्योंकि किलोमीटर दूर वादे तो सर जैसे सर हम लोगों के यहाँ हर घर जल योजना चल रही है, 1.5 किलोमीटर दूर से आते हैं सर। 6 महीने से सर वो बोर खराब, नल खराब, सर कहाँ से पानी पिए लोग? सर कोई नहीं देखने वाला, ना हमारे यहाँ से कोई जनपद से ना जिला पंचायत नहीं करता है सर। ये हमारे यहाँ की कंडीशन आप भी सर देख सकते हो। आप लोग वहाँ की इस बार क्या विचार बनाए? लोगों का विचार है सर, नहीं का है सर, सरकार बनाने के विचार हमारे नहीं सर। और भी मतदाता हमारे बीच। क्या नाम है आपका? प्रदीप अहरवार। क्या चाहते हैं इस बार, कैसा विचार है जनता का? विचार ये है कि सभी हर क्षेत्र में हम लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ों बस को जो वोट देते, वोट तो सभी देते हैं, हम वोट उसको देंगे जो हम लोगों के भविष्य के लिए आगे काम करेगा, उसी को एजुकेशन के लिए हम लोग चाहते हैं। कोई पार्टी चुनी आपने? पार्टी, हम पार्टी का ऐसे कोई जो हम तो जो अच्छा लगेगा, जो हमारी बात कर जाएगा पहले वो तो कर जाए। हम तो कहते हैं हमारा नल खराब डरा, वो तो आज सुधरवा दे, हम उसी को वोट देने के लिए तैयार हैं। चलिए, जो वर्तमान विधायक राजेश शुक्ला हैं, पिछली बार वो विधायक बने, समाजवादी पार्टी से वो जीते थे, फिर वो भाजपा में आ गए हैं।
उनके कामों से कहाँ तक खुश हैं? अब वो उनका पहले आप ही देख लिए, पहले भी कहाँ थे, समाजवादी पार्टी में थे, अब भाजपा में चले गए, अब ना जाने कहाँ चले जाएंगे। हम किससे वोट दे दें उनको? वे खुद नहीं एक जगह टिक रहे, हम लोगों को कहाँ से विकास कर देंगे आप बताइए। तो जब वो यहाँ आए अपना विकास ढंग से कर नहीं पा रहे। उनका कहना है कि जब वो समाजवादी में थे वो विकास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो भाजपा में आए। तो भाजपा में आ गए तो अब तो कर दें विकास, हम कह रहे हैं अभी कर दें विकास। गाँव में जो बातें की है वो पूरी की उन्होंने नहीं? अभी हमारे हिसाब से कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम साहब बल्ला। यहाँ किस प्रकार की समस्याएं आपके गांव में हैं? सबसे है पानी की परेशानी, सबसे पानी, कोई सुविधा नहीं है। इतने नेता न बना जाओ और कोई ने सुविधा नहीं करो। 5 साल आ गए, नेता बन गए और 5 साल फिर लौट के नहीं आए। तो अब इस बार की हम जनता हाँ चीने में, जनता हाँ चीने सो हम चीन भी। इस बार कोई विचार मन में बनाया किसको चुनाव जिताना है? अबे का बता देवे, अबे कापा चलो, हम तो साफ कह रहे हैं, कापा तो तुम की के जासूस आए के कांग्रेस के हो के की के हो। सही बात है, पक्का पर तो की के है जी, कि जी राय सलाह लेने आए के वही फूलई वाले के है, के हाथी वाले के है, के की के हो तुम, है नहीं? अभी 2 महीना के बाद बताएंगे। और अभी जनता हाँ चीने, जनता हाँ चीने सो हम उन्हें चीने। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं राजेश शुक्ला, हाँ, उनके कामन से आप कहाँ तक खुश हो? है उनके कामन से ब्याह उठे बिल्कुल, सब यार आवता ही नहीं आए थे, सब यार आवते नहीं। उन्हें 20 अंधे बोला, हमने खुद पकड़ ला तो उन्हें जब बेटे आए थे कि टंकी बनवा, पानी परेशानी है। हाँ वो उनने जो बातें कही थी वो करी का कार्तिक करे, आप आपकी देख करे, जो कह गए थे कि आपकी देख करे, तो उन्हें भी अगर चीने जनता तो उन्हें भगवान चीन। अच्छा, तो इसके पहले जब वो चुनाव लड़ी थी समाजवादी से, तब वोट दिया था आपने उन्हें? हाँ, दाई थी वोट, दाई थी। तो आप जब फिर से अगर भी चुनाव लड़े हैं तो फिर अगर जनता के लाने कछु करें, पहले ही से क्या चले कछु, खीप कमाई तो धल्लाई करके, हाँ खीप कमाई धल्लाई करके, एन धल्लाई जोड़ के, और जनता ऐसे ही फिर रही। ठीक है, करें अगर जनता हाँ चीने तो हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में एक ऐसे मतदाता मौजूद हैं जो नेत्रहीन है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मठोला है हरवार। क्या किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही सरकार से? सरकार से यही है कि जो कि यहाँ कुटी आई थी तो वो बड़ों की बन चुकी हैं, लेकिन गरीब लोगों को कोई कुटी नहीं, ऐसी है इक्का दुक्का की दे दी। अच्छा, और पानी के लिए तड़प रहे, नल का बोर था तो वो भी आज 2 महीने 2.5-3 से पड़ा है। पानी भर के लिए हम तंग हैं उसके लिए कि हम अंधे हैं तो कहाँ जाएं हम बताओ। और हर चीज़ है तो सुविधा है, एक भी नहीं मिल रहा। बस जो वर्तमान विधायक हैं राजेश शुक्ला, उनके काम से कितने खुश हैं? वो ऐसे क्या कहते जिससे ना हमारे साथ में हम बगल में बोले, दादाजी नमस्कार। हम नहीं नमस्कार साहब, हम नहीं पहचानते आप कौन हो? बोले हम बबलू शुक्ला हैं। हम नहीं काय के लिए आए साहब? बोले हम चुनाव में खड़े हो गए, वोट चाहिए तुमसे आशीर्वाद। हमने आशीर्वाद तो पूरा है, लेकिन हम लोग ना, बोले हम तुम लोग ना बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, कोई कमी नहीं पड़ेगी। वो आपका जी रविदास मंदिर बन रहा है, जो तनख्वाह पहली मिलेगी हम इनको तुमको यहाँ चढ़ा जाएंगे। और जब गुरु आए इधर तो वो 10 पैसे भी नहीं देके गए। क्या इस बार वो चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो उन्हें वोट दे हो कि ना दो? हम तो भैया कहाँ से दे अभी उन्हें, अभी हमें लट्ठलों में आए जो लोग दे अभी उन्हें हैं। चलिए, एक और वृद्ध मतदाता हमारे बीच मौजूद है, उनसे क्या नाम है दादा आपका? मौकूरे हलवार नाम साहब। चलो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव।